नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। कड़ोदरा विस्तार के झोलवा क्षेत्र में स्थित स्मार्ट पब्लिक स्कूल में रामा मार्शल आर्ट के संयोजक मुकेश राठौर द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को 7 दिनों तक सेल्फ डिफेंस की विशेष ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को आत्मरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण तरीके सिखाए गए, जिसमें वे किसी भी आपात स्थिति में खुद की रक्षा कर सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को, विशेषकर छात्राओं को, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना रहा। प्रशिक्षकों को द्वारा आसान और प्रभावी तकनीकों के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद विद्यालय परिसर में एक छोटा सा समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण पूरा करने वाले बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों और अभिभावकों उपस्थित रही। सभी ने इस तरह के कार्यक्रमों को बच्चों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। देखते रहिए इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। थैंक यू। से पीछे लाने करो फटाफट। सम्मानित करने के लिए आगे हो जाएंगे। नेक्स्ट इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कीजिए? आजा बेटा, आजा फटाफट, आजा ज्यादा बच्चे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश राठौर है। सर, आज का प्रोग्राम कहाँ पे और कौन सा प्रोग्राम रखा गया है? आज का कार्यक्रम स्मार्ट पब्लिक स्कूल झोलवा में, और ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है जो निर्भया सेना पूरे भारत में दे रही है, जिसका मकसद है कि जो बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, बच्चों के साथ रेप केसेस घटने की जो वारदात बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए हमारी टीम पूरी कार्यरत है। और हमारा एक मिशन है कि गांव-गांव तक और शहर-शहर तक जितने भी स्कूल हैं, जितने भी ट्यूशन क्लासेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं या संस्था के द्वारा जहां तक हम पहुंच सकते हैं, वहां पे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें खासकर हम सिखा रहे हैं कि लड़कियों के पास अगर पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयरपिन है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को हम कैसे हथियार बना के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। यहाँ के डिप्टी सरपंच जी भी यहाँ पे आए थे और कुछ पुलिस का भी हमेशा सहयोग मिलता रहता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्मार्ट पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने निर्भया सेना को परमिशन दी और उनका सहयोग से हम लोग अच्छा एक कार्यक्रम कर सके। सर, आपके आज की जनरेशन के लिए सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस मुझे लगता है कि मैंने अभी जो मेरे वीडियो अपलोड होते हैं उसमें मैंने अभी टैगलाइन बनाई है, जिसका मैं हमेशा टैगलाइन में लिखता हूँ कि शास्त्र बाद में सिखाओ, शस्त्र पहले सिखाओ। बच्चों को एडमिशन जैसे आप करते हो तो उसकी जगह बच्चों को अब लड़ना सिखाओ, क्योंकि हम पूरे विश्व में जो देख रहे हैं अभी, जो बंगाल का जो हाल है, तो वहाँ पे खासकर सनातनी और हिंदू लोगों की बहुत बुरा बदतर हाल हो चुका है। हमें बच्चों को पहले लड़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र जरूर होते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही रही कि हम शास्त्र तो पढ़ना चालू कर दिए, पढ़ाई करना चालू कर दिए, लड़ना नहीं सीखे। यानी कि शास्त्र तो हम सीख रहे हैं लेकिन शस्त्र चलाना भूल रहे हैं। तो ये अभी हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा, संस्कृति को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। हर एक बहन, हर एक बेटी, हर एक बच्चा शुरुआत से ही लड़ना सीखे। हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का हमारा अधिकार है और हमें ये करना चाहिए। और ये बच्चों के दिमाग में बचपन से डालना चाहिए कि बच्चे को शुरुआत से ही लड़ना सीखना चाहिए, धर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। कुछ जास्ती हो रही है उसके साथ खिलाना, वो आवाज़ उठा सके, क्योंकि आजकल बच्चे देखते इतने कमज़ोर हो जाते हैं। अभी हमने एक घटना देखी कि स्कूल में एक टीचर ने एक बच्ची को, जो 14 साल की लड़की है, उसको एक सजा दे दी, तुम लेट आई हो तो 100 उठक बैठक कर दो, और उस उठक बैठक में लड़की की मौत हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो
युवा पीढ़ी है वो कितना कमजोर होता जा रहा है। जब बच्चे इतने कमजोर होंगे तो हमारा देश कहाँ तक जाएगा, हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, अभी हमने देखा कि एक 11वीं की लड़की जो 16 साल की लड़की है, जिसको लत लग जाती है फूड खाने की, जो बाहर का चाउमीन बर्गर खाती है तो उसकी आंतें चिपक गई, उसकी मौत हो चुकी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी माता पिताओं को कहना चाहूंगा कि आलस को त्याग दें, बच्चे के टिफिन में हमेशा घर का भोजन भेजें। बाहर जो भी पैकेट का जो भी खाना हम खा रहे हैं वो जहर है हमारे लिए। हमारी मौत कभी भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं उसमें कौन से केमिकल डाले जा रहे हैं। तो ये बच्चों को फूड के बारे में मैं हर एक स्कूल्स के ये सजेस्ट भी करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ, कोशिश करें माता पिता की जब आपकी पेरेंटिंग मीटिंग होती है उसमें समझाएं कि यहाँ पे बच्चों को पैसा देके ना भेजें। स्कूल के आसपास में फूड पैकेट वगैरह जो है उसको दूर रखें, क्योंकि बच्चों की रक्षा करना हमारा काम है, उनका जीवन से खिलवाड़ ना हो। इसलिए निर्भया सेना अपील करती है कि ये बाहर का जो खाना उनकी लत ना लगाएं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मम्मी पापा का होता है। वो सोचते हैं कि सुबह उठ के कौन नाश्ता बनाएगा, तो 20 रुपए पे पापा की पॉकेट से निकाल के दे दिया। यही हमारा सबसे बड़ा पतन है, इसको सुधारना चाहिए। सर आपका नाम? चंदन सर। सर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? निर्भय सेना के बारे में, निर्भय सेना के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सबसे सुपरहिट रहा है प्रोग्राम, और ये आज के युग की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां के सुरक्षा का जहां प्रश्न है, तो ये आज इस कलयुग इसमें से नहीं, बल्कि ये द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। महाभारत के समय से सर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जबकि नारी को कहा गया जननी, नारी को जननी कहा गया, पर नारी के सारी पर ही सबका ध्यान रहा हर युग में, और हर युग में नारी ही शोषित रही है, जबकि नारी ही जननी है, नारी ही जन्मदाता है। इसके बावजूद भी नारी का ही शोषण हुआ है। आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ और पूरी महाभारत हुई। तो अगर द्रौपदी उस वक्त, अगर उनको ये चीज़ पता होता कि नहीं भी कि हमको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, क्योंकि वो सामाजिक मर्यादा और लोगों के विश्वास पर वह रह गई। आज हमारा जो युग है, उस युग में भी यह हरण हुआ, आज भी यह हरण हो रहा है। चाहे दिल्ली का कांड देख लीजिए, चाहे अहमदाबाद का कांड देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस तरह से आज हर आधे घंटे एक घंटे में कोई न कोई महिला के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। तो ऐसे परिवेश में जीना नारी के लिए बहुत कठिन हो गया है। उसमें नारी का स्वयं सशक्तिकरण, जिसे भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी बड़ा जोर शोर से प्रचार कर रही है कि भाई हमारे पास जितनी भी महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनको आगे बढ़ाया जाए। पर इस बीच में इतना जोर शोर करने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। ऐसे में अगर स्कूल लेवल पर, यानी बच्चे की कम उम्र के लेवल पर ही अगर उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उन्हें आत्म सुरक्षा सिखाई जाए कि अगर इस तरह के हालात अगर आपके सामने आ जाए कि कोई आप रात को जा रहे हैं, आप वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई पकड़ता है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो आप अपने आप का बचाव उस वक्त कैसे कर सकते हैं, यह सबसे अहम विषय है। और ऐसे में बच्चों को इस उम्र में ट्रेन करना, हमें लगता है कि निर्भय सेना का बड़ा अच्छा मुहिम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर आपका नाम? मेरा नाम छोटे लाल मौर्य। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे इस स्मार्ट पब्लिक स्कूल में ये आयोजन लगभग एक हफ्ते का इन लोगों निर्भय सेना द्वारा यहाँ कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से लड़कियों की आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए इन्होंने किया। इसमें बच्चों द्वारा बहुत अच्छा ये इसका सीख अपने ट्रेंड हुए, और इसके लिए मैं निर्भय सेना अकादमी को धन्यवाद देता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से, जो कि आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा का वो जो ट्रेंड होना, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी कम से कम रक्षा सुरक्षा कर सके। इसके लिए हम इनकी सेना को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से। प्रियंका तिवारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम से। आपको सेल्फ डिफेंस सीख के आपको कैसा लगा? सेल्फ डिफेंस सीख करके मन में भी और शरीर में भी एक अलग सा जोश आता है, और कहीं पर भी आना जाना हो, अकेले आना जाना अब मैं कर सकती हूँ। मैं कई बार 7.5 किलोमीटर दूर या दिन भर में लगभग 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अकेले तय करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैम आप कितने साल से निर्भया सेना से जुड़े हो? मैम मैं 10 सालों से निर्भया सेना के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग खुद ली थी, और आज की डेट में मैं ट्रेनर हूँ। और ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में सर के साथ जाकर के, अपनी टीम के साथ जाकर मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ बच्चियों को, महिलाओं को और बच्चों को भी।
मैम आजकल जो लड़कियां सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया देखिए यूज़ करना गलत नहीं है, पर उसका को थोड़ा मॉनिटर करते रहें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर उसका सदुपयोग है तो उसका दुरुपयोग भी है। तो बच्चे इस बात की गंभीरता को समझें और अपने उत्थान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ना कि अपनी निजता का हनन करने के लिए। मैं स्मार्ट पब्लिक स्कूल से हूँ, मैं यहाँ की एक शिक्षिका हूँ और स्मार्ट पब्लिक स्कूल में निर्भया सेना वाले राठौर जी आए और जो है उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि जो है हमारे बच्चे 8 दिन में वो सीख लिए जो शायद हम सालों में शायद ना सिखा पाते, क्योंकि हमें वो उतना आता नहीं जितना सर ने सिखाया। तो हमें राठौर सर को, उनकी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना है कि हमारे बच्चों को उन्होंने जो सिखाया वो आगे चल के उनके काम आने वाला है। शायद आज तक हम नहीं सीख पाए जो हम अपने बच्चों को सिखा पाए उनके माध्यम से। सो थैंक यू सो मच निर्भया सेना वाले, और थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रियंका शुक्ला स्मार्ट पब्लिक स्कूल की एक अध्यापिका हूँ और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी इस कैंप का जिन्होंने सेल्फ डिफेंस हमारे बच्चों को सिखाए, एक छोटी सी उम्र से बड़े बच्चों तक, जो कि जिन जानकारियों को नहीं जानते थे वो ये तो चाहते थे कि सुरक्षा हो, पर कैसे हो ये बताया उन्होंने। आज के दौर में महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो भी छोटे बच्चियों से लेके ज़्यादातर घटनाएं शुरू हो रही हैं, क्योंकि कर्म करने वाले को ये नहीं पता है कि जो दुर्घटनाएं हम कर रहे हैं, जो हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो सामने वाला हमारा डिफेंस कर पाएगा कि नहीं। वो जानते हैं महिलाएं सबसे कमज़ोर हैं, तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो इस विषय पे जो इस कैंप ने, जो इस संस्था ने शुरू किया है, ये सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इससे हमें ये पता चला है, छोटी सी बच्ची से लेके मैं औरतों तक को कहूँगी कि हमारे स्कूल के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से ये जाने और सीखें कि हमारे खुद में ही सुरक्षा है। हमारे नाखून से लेके बाल से लेके हम हर चीज़, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं, और करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद की सुरक्षा हम स्वयं हैं, हम अपना बचाव अपने आप से कर सकते हैं और इसके लिए कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। हमने अपना बेड़ा उठाया तो ही हम समाज में सुरक्षित रह सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तहे दिल से इस कैंप को, निर्भया योजना जो कैंप है, इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।